अगली खबर की ओर जो भी कश्मीर से है और डीडीसी चुनाव को लेकर बात करेंगे इस पे और किस तरीके से डीडीसी चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है आपको वो भी बताएंगे। श्रीनगर जिले में डीडीसी चेयरमैन को लेकर फंसे पंच। ये आपको बता दूं कि जिले में 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दर्ज की है जीत। बड़ी खबर जो है श्रीनगर से सामने आ रही है और निर्दलीय को पटाने में जुटे गुपकार अलायंस के नेता। क्या कुछ उठापटक चल रही है कश्मीर में डीडीसी चुनावों के बाद, बहुत जानना बेहद जरूरी है क्योंकि जिले में 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दर्ज की है जीत। आप सभी को बता दूं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं और चुनावों को लेकर क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बहुत जरूरी है जानना क्योंकि हम सभी जानते हैं डीडीसी चुनाव पहली बार हुए हैं और श्रीनगर जिले में डीडीसी चुनाव चेयरमैन को लेकर फंसे पंच और किस तरीके से क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता हिलाल जो कि श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के लोगों की सामने आ रही है और किस तरीके का माहौल है डीडीसी चुनावों को लेके। जी हिलाल। जी बिल्कुल, जहां तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है और यहाँ पर डीडीसी के हवाले से जो काउंसिल का चेयरमैन बनाना है उसके हवाले से कहीं जो पेज है वो चाहे पीएजीडी हो या अपनी पार्टी हो, किसी को भी अभी तक बहुमत नहीं है। यानी जब हम पीएजीडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ उन्हें अभी तक 3 सीटें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जेकेपीएम यानी पीपल्स मूवमेंट का एक कैंडिडेट यहाँ से जीत कर आ गया है, जबकि अपनी पार्टी को अपने बलबूते पर 2 सीटें यहाँ पर आई है। भारतीय जनता पार्टी को भी 1 और इस तरह से 8 सीटें अभी तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हाथ में आई है। लेकिन 8 में से कल एक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ ज्वाइन किया जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से यहाँ एक शुक्राने की मीटिंग रखी गई थी और उसमें फिर एक निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। तो इस तरह से पीएजीडी के हक में अभी तक 4 कैंडिडेट आ गए हैं, जबकि अपनी पार्टी के हक में अभी तक 2 ही कैंडिडेट आई हैं। हालांकि यहाँ पर दौड़ काफी है। अब जो बाकी निर्दलीय है अब उनको अप्रोच किया जा रहा है पीएजीडी की जानब से भी और अपनी पार्टी की जानब से भी। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी जमात या कौन सी पार्टी उन निर्दलीय या उन इंडिपेंडेंट को अपने जोड़ी मिलाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी हम यही कह सकते हैं कि ये जो डीडीसी चेयरमैन की जो दौड़ है इसमें पीएजीडी का जो सफर है वो आसान है अपनी पार्टी के मुकाबले में, क्योंकि अपनी पार्टी को कम से कम 6 लोगों की जो है मदद चाहिए, जबकि पीएजीडी को सिर्फ 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल हिलाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, जिस तरीके से आपने बताया इंडिपेंडेंट पार्टी के 8 मेंबर थे, उसमें से एक पार्टी ने वॉकआउट करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ थामा है, लेकिन जिन लोगों ने उन पर विश्वास करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिए थे उन सबका क्या कहना है? देखिए, जब कोई जीतता है तो उसके बाद जब तक ना दोबारा पब्लिक के सामने किसी इलेक्शन की सूरत में जाएंगे तब तक कुछ भी आकलन इससे नहीं निकल कर सामने आ सकता है। फिलहाल जो उनने इंडिपेंडेंट के तौर यानी आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी, वहीं पर हम ये कहेंगे कि जीत दर्ज करने के साथ ही, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट था उस कैंडिडेट को पहले से, जब वो इलेक्शन वहां से लड़ रहे थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट था और उन्हीं के सपोर्ट से वहां से वो जीत कर आ गई है। लेकिन बात का मानना है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर वहां से वोट किया है और जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनके साथ फिर उन्होंने जो है विश्वासघात किया है। ये अलग अलग राय जो है लोग रखते हैं, लेकिन इतना हमारे साथ सामने फिगर साफ है कि उन्होंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीमें के साथ उन्होंने अपना हाथ मिलाया और इस तरह से पीएजीडी के हक में श्रीनगर के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज आ गई हैं, जबकि अपनी पार्टी उनके मद्देमुकाबले में अभी तक 2 सीटों के साथ आ गई है। हालांकि ये भी अंदाजे और अटकलियां लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जो है वो शायद यहाँ अपनी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इस हवाले से कोई भी बात साफ तौर पर निकल कर सामने नहीं आई है। बिल्कुल हिलाल, लेकिन अगर बात करें पीएजीडी की, जैसे आपने बताया कि 4 सीटें उनके पास हैं और भारतीय जनता के पास फिलहाल 1 है और उसमें से भी अपनी पार्टी को समर्थन देने की बात चल रही है और इंडिपेंडेंट की बात करें तो 8 सीटें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है इलेक्शंस हो गए और रिजल्ट आउट हो गए। रिजल्ट आउट होने के बाद ये लोग एक दूसरी पार्टी का जो दामन है वो थामने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे लोगों के अंदर क्या कुछ भड़ास होगी वो जो निकल के सामने आ रही है उसके बारे में बताइए। अभी तक कोई बढ़ास कहीं से भी नजर नहीं आई। बेशतर जो लोग कश्मीर के अंदर हमने देखा कि वोट किया है, उन्होंने 370 को मद्देनजर रखते हुए वोट किया है और इसमें उन्होंने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को भी ठीक तरह से परखा है, क्योंकि जो रिवायती पॉलिटिक्स थी कई एक जगहों पर हमने देखा कि उन्हें रद्द किया गया, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, लेकिन उनके कैंडिडेट को जीत नसीब नहीं हुई है, बल्कि वहां से निर्दलीय तौर पर जो लोग आए थे उनकी जीत हासिल हुई है। तो इस तरह से जो
पीएचडी का एजेंडा और आइडियोलॉजी और पॉलिसी अभी है वो यही है कि डेवलपमेंट तो होती रहती है, डेवलपमेंट तो हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो कि रीजनल एस्पिरेशंस की नुमाइंदगी करनी है उसमें हर कोई एक पेज पे नजर आया है, चाहे वो निर्दलीय है या चाहे वो पीडीपी के साथ है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हमारे साथ सीधा हिलाल श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरीके से बात चल रही है डीडीसी उसको पोल को लेके और काउंसलिंग चेयरमैन की बात चल रही है, पीजीएडी की बात चल रही है, अपनी पार्टी की भी बात चल रही है। अब देखना यही होगा कि कौन सी पार्टी जो है बाजी मारेगी और सबसे बड़ी बात कौन सी पार्टी जो है किधर की पार्टी उठ के किधर की ओर जाएगी, ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। तो चलिए, इस पे आप सभी को हमने इतनी सारी जानकारी दी, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर।